स्वागत है आपका एम एजुकेशन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। तो पिछली क्लास में हमने नेपाल के राजवंश के बारे में पढ़ लिया था। आज हम गोरखा प्रशासन के बारे में पढ़ रहे हैं। गोरखा प्रशासन की अगर जब मैं बात करता हूं तो गोरखा प्रशासन आपके पास पहले कुमाऊं में हुआ और फिर उसके बाद इन्होंने गढ़वाल में भी प्रशासन चलाया। तो बात करें अगर कुमाऊं में, तो कुमाऊं में गोरखा प्रशासक के बारे में, तो पहला जो इनका प्रशासक बना कुमाऊं में वो था जोगामल। ठीक है, इंपॉर्टेंट कर देना, ये आयोग की तरफ से पूछा गया है। जोगामल शाह 1791 से लेकर 1792 तक कुमाऊं का पहला प्रशासक बना और यह गोरखों का पहला सूबा या फिर इसे गवर्नर या प्रशासक भी कहा गया। और याद रखना, इसी के समय 1791 में कुमाऊं में गोरखों के द्वारा पहला भूमि बंदोबस्त करवाया गया। इसके बाद दूसरा जो गोरखा प्रशासक था वो था काजी नरसिंह। इसका टाइम पीरियड है 1792 से 1793 तक और कहा जाता है कि ये बहुत अत्याचारी सूबा और या गवर्नर या प्रशासक रहा। ठीक है, क्यों इसे अत्याचारी कहा जाता है? देखिए, कुमाऊं के पाली पचाव और बारामंडल और सौर घाटी के दोला, पंडा, मुंडोड़ गांव में नगर कोटि के खस, राजपूत और ब्राह्मण वहां पे निवास करते थे, जो कि हिमाचल प्रदेश के नगरकोट के निवासी माने जाते थे। और जो चंद शासन में भाड़े के सैनिक थे, उन्हें कुमाऊं में अंतर जातीय विवाह कर कुमाऊं की जनता को गोरखों के विरुद्ध भड़काते थे वो लोग कि गोरखों के विरुद्ध आप क्या करो, गोरखों के नीचे काम मत करो, गोरखों को आप यहाँ से भगाओ। तो बाद में जब ये बात काजी नरसिंह को पता चलती है तो उसने क्या की, मंगल की रात को, तो गोरखों का प्रिय हथियार होता है आपके पास खुकरी, तो खुकरियों से वे जो सारे आपके पास क्या थे वो ब्राह्मण थे, उनके इन्होंने क्या कर दिया, सर उन्होंने कटवा दिए। कुमाऊं के इतिहास में इसे नरसाही का मंगल या मंगल की रात कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि मंगल की रात या नरसाही का मंगल किस सूबा से संबंधित है, तो ये आपके पास काजी नरसिंह से संबंधित। तीसरे सूबे की अगर तीसरे सूबा या प्रशासक की बात करूं तो तीसरा सूबा था आपके पास श्री अजब सिंह ख्वास सूबा। ठीक है, इसके बारे में कुछ विशेष जानकारियां प्राप्त नहीं होती। चौथा सूबा था आपके पास सूबा बमसा या फिर इसका पूरा नाम था भीमसा चौतरिया। बात करें अगर इसकी, तो इसने 1815 तक कुमाऊं का राजकाज संभाला और कुमाऊं का ये अंतिम सूबा माना जाता है। ठीक है, याद रखना कि केवल बमसा ओब्लिक भीमसा ही एकमात्र ऐसा सूबा था जो लगातार सूबा रहा। लगातार का मतलब है कि 1806 से 1815 तक ये कंटिन्यू रहा, जबकि औरों की अगर मैं बात करूं तो हर पहले या दूसरे साल पर बदले जाते थे। याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अल्मोड़ा से नेपाल तक प्रति हफ्ते डाक पहुंचाने के लिए डाक चौकियों यानी पोस्ट ऑफिस की स्थापना इसी के समय हुई थी 1815 में श्रीनगर। ठीक है, और गोरखों ने 1807 में कुमाऊं का पहला भूमि बंदोबस्त करवाया और गोरखों द्वारा कुमाऊं का अंतिम भूमि बंदोबस्त भी यही था जो कि मैं बता चुका हूं जोगामल के समय हुआ था। ठीक है, और 1811 में गोरखों ने गढ़वाल में, जब इन्होंने गढ़वाल पर आक्रमण कर दिया था, प्रद्युम्न शाह को हरा दिया था, तो 1811 में गोरखों ने पहला भूमि बंदोबस्त आपके पास गढ़वाल में किया। अब बात करते हैं गढ़वाल की गोरखा प्रशासक की, तो 1804 में प्रद्युम्न शाह की मृत्यु के बाद गढ़वाल में भी गोरखा आपके पास शासन शुरू हो गया था। तो इस समय नेपाल के राजा की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 1804 में रण बहादुर शाह था और उसने 1804 में अमर सिंह थापा को गढ़वाल और कुमाऊं का प्रशासक नियुक्त किया। पहले तो सिर्फ कहा आपके पास कुमाऊं का नियुक्त किया था, लेकिन जब गढ़वाल को जीत लिया 1804 में, तो कुमाऊं और गढ़वाल को दोनों संयुक्त रूप से प्रशासक बना दिया रण बहादुर शाह को। पहला जो आपके पास प्रशासक बना वो था अमर सिंह थापा। ठीक है, बता चुका हूं कुमाऊं और गढ़वाल का बना ये। और इसी समय आपके पास जो रण बहादुर शाह था वो हिमाचल और कांगड़ा अभियान पर जाता रहता था। ठीक है, अतः उसने अपने दूसरे पुत्र रणजोड़ सिंह को शासन दिया। अमर सिंह थापा के बाद क्या हुआ कि जो रण बहादुर शाह था, इसका बड़ा बेटा, उसको दे दिया था, लेकिन क्योंकि रण बहादुर शाह अधिकांश समय युद्ध के लिए बाहर जाता रहता था, हिमाचल और कांगड़ा के अभियानों पर जाता था, तो इसका एक छोटा भाई था जिसका नाम था रणजोड़ सिंह थापा, तो उसको इसने कुमाऊं का क्या बना दिया, प्रशासक बना दिया। रणजोड़ सिंह थापा की अगर मैं बात करूं तो इसको काफी दयालु और सरल स्वभाव का माना जाता है और ये विद्वानों का सम्मान करता था। और रणजोड़ सिंह थापा ने ही मोला राम को इसने क्या दी थी, जागीरें प्रदान की थी और बाद में मोला राम ने इसे दानवीर कर्ण की उपाधि से सम्मानित किया था।
और इसने सभा मंडली का भी गठन किया था कि शासन को एक अच्छी तरीके से चलाया जाए। और नीति घाटी में जो कि भूटांतिक थे उस समय आक्रमण कर रहे थे आपके पास, इसने उनका क्या करवाया, समर्थन आत्मसमर्पण करवाया उनसे। और कर प्रणाली जो थी उसमें भी रणजोड़ सिंह थापा के द्वारा परिवर्तन किया गया। रणजोड़ सिंह ने गढ़वाल में नियुक्त सैनिकों की हिमाचल प्रदेश विजय और कांगड़ा दुर्ग है ना, कांगड़ा की जब विजय, उसमें देखा कि ये बहुत ज्यादा बिजी हो चुके हैं, तो इसने 2 पद बनाए थे। एक बनाया था विचारी जो कि एक जज का पद होता था, और आचार्य जो होता था अधिशासक का पद इसने सर्जन किया। लेकिन इसने पद तो बना दिए, इसने तो जनता की भलाई के लिए ये पद बनाए थे, लेकिन ये पद एक्चुअल में क्या हुए, अत्याचारी थे। उन्होंने और ज्यादा क्या किया, अत्याचार किया। रणजोड़ सिंह थापा के बाद हस्तीदल चौतरिया को यहाँ का प्रशासक बनाया गया 1805 से लेकर 1808 तक। ठीक है, ये भी एक काफी शांत प्रवृत्ति का शासक हुआ। और इसने सबसे इंपॉर्टेंट क्या काम किया कि कृषकों की प्रति कार्य किया, यानी किसानों के लिए तकावी ऋण दिया। तकावी ऋण क्या होता है आपके पास, जो कि भूमि के लिए दिया जाता है, ठीक है, बीजों के लिए दिया जाता है। और इसने क्या किया कि जो लगान की दर थी उसको भी क्या कर दिया, काफी कम कर दिया। इसके बाद अगला आपके पास प्रशासक बना भैरव थापा। ठीक, भैरव सिंह थापा 1805 से 8 तक, ठीक है, 3 साल ये रहा। और भैरव सिंह थापा का टाइम पीरियड 1808 से 1811, 3 साल रहा। और ये काफी अत्याचारी शासक था। और इस समय जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, आपको पता है ईस्ट इंडिया कंपनी भी आ गई थी, तो इसने क्या किया, कंपनी के लिए भांग और लीसे के उत्पादन को बढ़ा दिया। क्यों, क्योंकि उससे क्या होती थी, ज्यादा आय होती थी। ठीक है, और ये क्या था, भोग विलास प्रवृत्ति का, यानी भोग और विलास में डूबा रहता, जिस कारण इसका राजपाट क्या हो गया, ठप पड़ गया। और गांव आपके पास निर्जन होने लगे और विकास कार्य जो थे वो क्या हो गए, रुक गए। इसके बाद आपके पास 1812 से 1815 में जो अमर सिंह थापा थे उसके जो प्रतिनिधि थे उनके द्वारा क्या किया जाता है, शासन किया जाता है। और नेपाल की जो सरकार थी उन्होंने अमर सिंह थापा से खुश होकर के अमर सिंह थापा को काजी की उपाधि दी थी, जो कि नेपाल सरकार में सैनिकों की सर्वोत्तम उपाधि मानी जाती थी। उसके बाद है काजी बहादुर भंडारी। ठीक है, ये भी काफी अत्याचारी माना जाता है। और इसने क्या किया, जो मोलाराम को जो जागीरें दी थी आपके पास रणजोड़ थापा ने, उनको इसने छीन ली और भूमि बंदोबस्त करवाया इसने भूमि की उर्वरता के आधार पर। और कई इसने अपने मनपसंद के सैनिकों की वहां पे नियुक्ति करवाई। आगे बात करें अगर गोरखा सेना की, तो गोरखा सेना का क्या स्वरूप होता था। गोरखों की सेना में सैनिकों के प्रकार थे आपके पास, हिंदू और मंगोल जाति के सैनिक होते थे। और याद रखना, गोरखे जो लोग थे वो सेना में ब्राह्मणों की नियुक्ति नहीं करते थे। इनकी सेना काफी अनुशासित सेना थी। और इसमें मॉर्निंग परेड होती थी, जैसे यूरोपियन प्रकार की जो सेना होती थी उसमें मॉर्निंग परेड होता था। तो इसने भी यही यहाँ पे अनुशासित सेना थी, मॉर्निंग परेड होती थी, तो जिस कारण इसे यूरोपियन प्रकार की सेना भी कहते थे। सैनिक की बात करूं तो सैनिकों के 2 किस्म थे आपके पास, एक होता था स्थायी और एक होता था अस्थायी। स्थायी में भी 2 प्रकार थे, पहला कहलाता था जगरिया और दूसरा कहलाता था ढकरिया या फिर ढाकचा। अब जगरिया क्या होता था आपके पास, जब सैनिक की नियुक्ति होती थी तो जब सैनिक नया होता था उसकी नियुक्ति की जाती थी सेना में, तब उसे कहा जाता था जगरिया। और ढाकरिया ढाकचा क्या कहा जाता कि जब आपातकाल यानी जब कोई इमरजेंसी आ जाती थी तो तब जाके जिन सैनिकों को बुलाया जाता था तो उन सैनिकों को कहा जाता था ढाकरिया या फिर ढाकचा। ठीक है, और माजली भी कहा जाता है इन्हें, आपातकाल के समय सिर्फ आपातकाल के समय बुलाया जाता था। तीसरे होते थे अस्थाई। अस्थाई सैनिक क्या होता था कि गोरखे जिस भी क्षेत्र पर आक्रमण करते थे, ठीक है, वहां के गांवों को जीत करके जो भी वहां के गांव के लोग होते थे उन्हीं को क्या कर देते थे, सेना में भर्ती कर देते थे। तो ये अस्थाई प्रकार की क्या होती थी आपके पास, सेना होती थी। गोरखा सैनिकों के हथियार की बात करूं तो इनका जो हथियार था, महत्वपूर्ण हथियार होता था। वर्तमान समय में भी आप देखते हो इनको खुकरी सबसे महत्वपूर्ण हथियार होता है। अगर आप किसी भी गोरखे को देखोगे तो उसके पास खुकरी जरूर होती है। ठीक है, और खुकरी बनाने का जो केंद्र था वो था आपके पास गढ़ीनगर डोटी। और इसे बनाने का जो काम करते थे वो करते थे नेवार जाति के लोहार। ठीक है, लोहार आपके पास जो लोहे का काम करते हैं। और अन्य हथियारों की बात करो तो एक होता था तलवार, दूसरा होता था लमछड़, खाड़ा, भुजाली और एक होता था तीर कमान। बात करूं कैप्टन हेयरसी की, तो कैप्टन हेयरसी ने गोरखों के बारे में क्या टिप्पणी की। इन्होंने कहा कि गोरखा सेना बहादुर, निडर और शत्रु की परवाह नहीं करती, वह हमेशा प्रसन्न रहते हैं,
थकान की वह परवाह नहीं करते हैं, इसलिए इसने गोरखाओं को क्या कहा, रक्त पिपासु कहा, यानी रक्त पीने वालों की संज्ञा दी गोरखों को। ठीक है। अगला, नेपाली अफसर अज्ञानी, चंचल, विश्वासघाती और अत्यंत लालची होते हैं। ठीक है। और ट्रेल ने गोरखों में प्रचलित परीक्षाओं का उल्लेख किया। ठीक है। गोरखा शासनकाल में कई परीक्षाएं होती थी, तो उसका उल्लेख ट्रेल ने किया है कि किस प्रकार की दंड प्रक्रिया निभाई जाती थी।